हाय, इस समय मैं सेक्टर 109 में हूँ और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सेक्टर 109 और 1010 का जो इंटरसेक्शन है, वहाँ से जब हम सेक्टर 108 की तरफ जाते हैं तो उस सेक्टर रोड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इसका मैं आपको ये वीडियो दिखाने वाला हूँ। इसमें बताऊँगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। फ़िलहाल जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त वो सेक्टर 109 है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्शियंट 1 का हाई स्ट्रीट मार्केट है जो कि अब रेडी टू मूव हो गया है, ये देखिए। और ड्रोन उड़ा के मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का क्या क्या काम चल रहा है और साथ में आपको इस पूरे रोड में जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी बताता हूँ। राइट हैंड साइड नीचे मेरा ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। मैं वहाँ पे भी काफ़ी छोटे छोटे स्टोरीज शेयर करता रहता हूँ रेगुलरली, और जो बड़े वीडियोज़ होते हैं उनको मैं यूट्यूब में डालता हूँ, तो वहाँ पर भी आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप यहाँ के रेसिडेंट हैं और आपने यहाँ पे घर लिया हुआ है या आपने यहाँ पे शॉप लिया हुआ है या ऑफिस लिया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में क्या काम चल रहा है वो दिखाने वाला हूँ और स्पेसिफिकली इस सेक्शन का दिखाने वाला हूँ। ये सेक्टर 109 है, यहाँ पे कॉन्शियंट 1 है, ये सेक्टर 110 है, ये सेक्टर 105 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और ये सेक्टर 106 है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस स्ट्रेच में क्या काम चल रहा है, और यहाँ पे एक सबवे है उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो कमर्शियल आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और इस पॉइंट से, इस इंटरसेक्शन से आपको मैं इस डायरेक्शन में द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास लेकर चलूँगा, जहाँ पे ये सेक्टर 109 है, ये सेक्टर 106 है, और ये जो आप पूरा सेक्टर देख रहे हैं ये सेक्टर 108 है। यहाँ से अगर आप राइट ले लेंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। ये दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर है यहाँ पे, और यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेंगे तो आप गुड़गांव के अलग अलग सेक्टर्स में जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव होते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और अगर इस डायरेक्शन में आप मूव होते हैं तो आप गुड़गांव के अलग अलग सेक्टर्स में चले जाएंगे। यहाँ से जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है ये लगभग 4.1 किलोमीटर्स है, और इसके बाद दिल्ली शुरू हो जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सेक्टर 109 की बात हो और कॉन्शियंट 1 मॉल का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो सामने आप जो देख रही हैं सेक्टर 109 का सबसे प्राइम लोकेशन है, और यहाँ से अगर राइट हैंड साइड का पूरा लेन देखें तो आपको एक मॉल के बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, ये बेसिकली हाई स्ट्रीट मार्केट है जो देखने में तो आपको मॉल जैसा लगता है बट लो मेंटेनेंस होता है। यहाँ पे आपको रिटेल के साथ साथ ऑफिस स्पेस भी मिलेंगे, और ऑफिस स्पेस के साथ साथ यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सामने वाला जो आप देख रहे हैं ये कॉन्शियंट 1 है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है। बहुत जल्दी ये फंक्शनल हो जाएगा और काफ़ी डिमांड आएगी जब भी ये फंक्शनल होता है। तो इसके बाद जो आप देख रहे हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो न्यू स्क्वायर का बिल्डिंग है बीच वाला, और उसके साथ जो आप देख रहे हैं वो वन इंडिया बुल्स है सेक्टर 109 का, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो आप पूरी बेल्ट देख रहे हैं, सेक्टर 109 जो है वो बेसिकली रेसिडेंशियल सेक्टर है, लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जो फेसिंग है सेक्टर 109 का, वो पूरा का पूरा कमर्शियल बेल्ट है। तो इसमें 3 ये प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं कमर्शियल के, और सेक्टर 109 का जो कमर्शियल लोकेशन है वहाँ पे कुछ और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे कमर्शियल के। जब भी वो प्रोजेक्ट्स आते हैं और उनका रेरा आ जाता है तो मैं उनके बारे में भी वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं ये कॉन्शियंट 1 है, रेडी टू मूव इन है। इसका OC ऑलरेडी आ चुका है, रेडी फॉर पोजीशन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2021 हम सब के लिए बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट लाने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो उसमें से एक डेवलपमेंट ये है कि सेक्टर 109 में जो कॉन्शियंट 1 है उसमें नेक्स्ट 2 से 3 मंथ्स में आप बहुत सारे यहाँ पे रिटेल के ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो यहाँ पे रेसिडेंशियल हब भी है। पूरा कमर्शियल बेल्ट तो है ही है, साथ में रेसिडेंशियल है। आप पीछे देखिए कॉन्शियंट 1 के लेफ्ट साइड भी देखिए, राइट साइड भी देखिए। अब जैसे जैसे मैं उस सेक्शन में जाऊँगा मैं वहाँ का भी आपको बताऊँगी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है वो। फिलहाल पीछे जितने भी आपको प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं रेसिडेंशियल, वो सारे के सारे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स है। वहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों लोग रह रहे हैं आज के डेट पे। अभी तक सेक्टर 109 में रेसिडेंशियल रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स थे, और थोक के भाव में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। बहुत सारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है और बहुत सारे बिल्डर्स के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे रेडी टू मूव इन। लेकिन सेक्टर 109 का कॉन्शियंट 1 पहला कमर्शियल है जो रेडी टू मूव हो गया है, और दिल्ली से सबसे पहला है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे में दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहला रेडी टू मूव जो कमर्शियल है वो कॉन्शियंट 1 है फिलहाल। और इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका ऑलरेडी यहाँ पे शॉप है, और कई सारे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं या जानकार हैं मेरे जिन्होंने यहाँ पे
अभी रेडी टू मूव रिटेल शॉप्स लिए हैं और उनको काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन देखने को मिल रही है यहाँ पे, और पोटेंशियल भी काफ़ी है इस प्रोजेक्ट का। देखिए यहीं से अगर हम स्ट्रेट आगे चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में आपको एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस वे दिख रहा है, वहाँ से अगर हम आगे चले जाएंगे स्ट्रेट तो हम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे चले जाएंगे, जहाँ पे पैकेज 3 खत्म हो जाता है और पैकेज 4 शुरू होता है। यहाँ पे जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, पिलर्स के सामने आपको इंडिया बुल्स एनिग्मा है सेक्टर 110 में, और यहाँ सामने अगर आप देखेंगे रोड के दूसरी तरफ जहाँ पे इंडिया बुल्स एनिग्मा है सेक्टर 110 में, वहाँ के लेफ़्ट साइड और राइट साइड वो पूरा का पूरा पुराना बसा हुआ न्यू पालम विहार है। तो ये पूरा एरिया आप देखें इस कॉन्शेंट 1 के अराउंड तो काफ़ी अच्छा आपको रेसिडेंशियल कैचमेंट मिलता है। और जो जानकार है वो ये कहते हैं कि किसी भी कमर्शियल को चलाने के लिए उसके आसपास का जो कैचमेंट एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ का जो एरिया है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, जो कि इस एरिया और इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और यहाँ पे एक आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, राइट हैंड साइड स्क्रीन पे आपको एक गड्ढा सा दिख रहा होगा, टनल सा, तो वो बेसिकली पेडिस्ट्रियंस के लिए रोड को क्रॉस करने के लिए ये एक सबवे बना हुआ है। तो अगर आप इस सेक्टर 109 से 110 की तरफ जाना चाहते हैं या 110 सेक्टर से आप 109 की तरफ आना चाहते हैं तो आप इस सबवे का यूज़ करेंगे। जो सरफेस रोड की ट्रैफिक है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो भी पेडिस्ट्रियंस हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक गड्ढा दिख रहा होगा, ये जो लाइन्स आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर आप गुड़गांव की तरफ से आप दिल्ली जा रहे होंगे और अगर आपको ये इंटरसेक्शन को क्रॉस करना है तो आप फ्लाईओवर के थ्रू क्रॉस करेंगे और रैंप के थ्रू यहीं पे उतरेंगे। और अगर आप मेन कैरेजवे में हैं तो यहाँ से आप सीधे दिल्ली जा सकते हैं। और जो सरफेस रोड से ट्रैफिक आ रही है वो सरफेस रोड से जैसे वो राइट टर्न लेंगे तो वो सेक्टर 106 और 109 के डिवाइडिंग रोड यानी कि सेक्टर रोड पे आ जाएंगे। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो तकरीबन 4 किलोमीटर्स के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा, जहाँ पे पैकेज 3 खत्म हो जाता है और पैकेज 2 शुरू होता है। पैकेज 2 दिल्ली का पार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के, और लगभग आप मान के चलिए कि 1.25 किलोमीटर तक का एलिवेटेड रास्ता 2x2 लेन का यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, अगले कुछ महीनों में इन पिलर्स पे भी आपको एलिवेटेड रास्ते का काम होता हुआ दिखेगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा टर्न लूँगा और टर्न करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आसपास में क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि द्वारका एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है। यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नीचे में देखें, लेफ्ट साइड में देखिए, उस पिलर पे पियर कैप का काम अभी बचता है, वो काम हुआ नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो पियर कैप की तैयारी चल रही है। इसी पियर कैप को उठा के वो वहाँ पे रखेंगे उस पिलर पे और वहाँ पे पियर कैप का भी काम हो जाएगा। ये इंटरसेक्शन है। यहाँ पे जो आप रास्ता देख रहे हैं, जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये तीनों गाड़ियाँ जो जा रही हैं वाइट कलर की, यही सेक्टर 109 और 106 का डिवाइडिंग रोड है। जिस तरफ अभी मैं हूँ ये सेक्टर 109 है और रोड के दूसरी तरफ सेक्टर 106 है। सेक्टर 106 में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। टाइम टू टाइम मैं आपको उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। काफ़ी सारे रेजिडेंशियल और काफ़ी सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सेक्टर 106 में आने वाले हैं। सेक्टर 106 का वो पार्ट जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैरेलल में है, वो भी पूरा का पूरा कमर्शियल बेल्ट है। फिलहाल यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 है और रोड के दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 106 है। इसी रोड से अगर हम स्ट्रेट आगे चले जाएंगे तो सेक्टर 108 का टी पॉइंट आ जाएगा, जहाँ से हम राइट लेंगे तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और जहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम सेक्टर 108, 106, 103, 102, सेक्टर 99 उसके तरफ चले जाएंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हम इस रोड के थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से लगभग 1.9 किलोमीटर्स के बाद अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाता है। यानी कि ये जो पूरा स्ट्रेच है द्वारका एक्सप्रेसवे से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने का, ये लगभग 1.9 किलोमीटर्स का पूरा है, जिसके राइट साइड में सेक्टर 109 है और लेफ्ट साइड में सेक्टर 106 है। अब यहाँ पे एक बार मैं टर्न करके आपको दिखा देता हूँ सारे प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद हम इस रास्ते से आगे जाएंगे अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो वहाँ पे बन रहे हैं या रेडी टू मूव इन है। इस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो 4.1 किलोमीटर्स के बाद दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काम ऑलरेडी चल रहा है, और क्योंकि आज बारिश हो गई है तो 3 से 4 दिन लगेगा या मे बी 5 दिन लगेगा सबको सूखने में। यहाँ पे रोड का काम चल रहा है। राइट और लेफ्ट साइड में आप देखिए तो रोड लेवलिंग का काम चल रहा था बारिश होने से पहले, और मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट 15 to 20 डेज़ में, या यूँ कहें कि जनवरी 2021 तक, ये जो पूरा स्ट्रेच है यहाँ पे जो आपको रास्ता दिख रहा है जिसमें रोड लेवलिंग का काम चल रहा है, वो मेरे हिसाब से जनवरी 2021 तक सारा का सारा ब्लैक टॉप हो जाना चाहिए।
यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे भी कमर्शियल्स आने हैं, रेजिडेंशियल्स आने हैं और कई सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं। जब भी आएंगे मैं टाइम टू टाइम आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब हम यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे और आपको यहाँ से अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ लेकर चलता हूँ। और एंड में जो प्रोजेक्ट है, बिल्कुल बीचों बीच देखिए डिवाइडिंग रोड जो है, बीच में जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो एंड में जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है वो शोभा सिटी है, सेक्टर 108 का। यहाँ राइट हैंड साइड में आप देखिए तो रास्ता है और रास्ते के साथ ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट के बाद सर्विस लेन है। तो यही सर्विस लेन फ्यूचर में आगे जाएगी यहाँ से स्ट्रेट सेक्टर 108 तक। अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, पीछे की तरफ देखिए, वो भी पूरा सेक्टर 109 है और पूरा वहाँ पे भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो सबसे पहले SBTL का क्लैडियम प्रोजेक्ट है, जिसमें लगभग 152 अपार्टमेंट्स हैं। और उसके पीछे ATS ककून है। अभी मैं आपको वो प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा बारी बारी से। ATS ककून में लगभग 440 के करीब अपार्टमेंट्स हैं। चिंतल्स पैराडिसो है जिसमें 542 अपार्टमेंट्स हैं। रहेजा अथर्वा है जिसमें 779 अप्रॉक्स अपार्टमेंट है। ये सारे राइट हैंड साइड में जितने भी आप देख रहे हैं सोसाइटीज़, ये उनका नाम मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे चिंतल्स सेरेनिटी है जिसमें 440 अपार्टमेंट्स हैं। ATS टर्मोलाइन है जिसमें 418 अपार्टमेंट्स हैं। शोभा इंटरनेशनल सिटी का फ़ेज़ 1 है जहाँ पे 239 के करीब विलाज हैं और फ्लोर्स हैं। और इसी तरीके से शोभा इंटरनेशनल सिटी का जो फ़ेज़ 2 है उसमें भी लगभग 250 के करीब विलाज और फ्लोर्स हैं। अभी जब इनका फ़ेज़ 3 आएगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि फ़ेज़ 3 कहाँ पे आएगा। फ़िलहाल यहाँ पे आप देखिए जितने भी मैंने अपार्टमेंट्स का नाम लिया है, ये सामने आपको वो सारे के सारे अपार्टमेंट्स एक साथ दिख रहे हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के हर सेक्टर में आपको स्कूल तो मिल ही जाएगा। सेक्टर 109 की अगर मैं बात करूं तो सेक्टर 109 में स्कूल्स ऑलरेडी फंक्शनल हैं। सेक्टर 108 में, जो कि अपोजिट है सेक्टर 109 के, वहाँ पे हॉस्पिटल भी ऑलरेडी फंक्शनल है। लेकिन ये एरिया जो है जब से डेवलप हुआ है, यहाँ पे कमर्शियल की काफ़ी दिक्कत थी, क्योंकि कमर्शियल यहाँ पे अभी तक डेवलप नहीं हुआ था। लेकिन कॉन्शेंट 1 के रेडी हो जाने के बाद वो प्रॉब्लम भी लोगों की यहाँ पे दूर हो गई है। आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी तक तो मैंने आपको अपार्टमेंट्स के बारे में बताया, लेकिन आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है वहाँ पे आपको काफ़ी सारे कॉलोनीज़ भी दिखेंगे। आपको लो राइज बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। तो पूरा का पूरा जो एरिया है, न्यू पालम विहार फ़ेज़ 1, न्यू पालम विहार फ़ेज़ 2, साई कुंज, साहिब कुंज, राजेंद्र पार्क, बजगेड़ा, दौलताबाद, इन सब से अगर हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को हटा भी दें तब भी तकरीबन इस पूरे एरिया का, जिसका भी मैंने आपको नाम लिया है, तकरीबन आप मान के चलिए कि 1.5 लाख लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं। प्लस जो यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है उसमें जो लोग रहते हैं, उसमें जो फैमिलीज़ रहती है, इन सब को अगर मिला ले तो यहाँ पे जो कमर्शियल खुल रहा है अगले 1-2 महीने में रेडी हो जाएगा कम्प्लीटली। यहाँ पे दुकानें भी खुल जाएंगी तो उससे कितनी सहूलियत हो जाएगी। फ़िलहाल सामने राइट हैंड साइड में जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं वो क्लैडियम प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। और क्लैडियम के ठीक पीछे, जैसे हम आगे जाएंगे आपको दिखेगा, अभी फ़िलहाल वो बिल्डिंग छुपी हुई है, तो क्लैडियम के ठीक पीछे ATS ककून का प्रोजेक्ट है। और एक्सट्रीम राइट साइड में अगर आप देखें, आपको छोटी छोटी वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, वो चिंतल्स पैराडिसो का प्रोजेक्ट है। ये तीनों जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, ये तीनों के तीनों यहाँ पे रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ से बिल्कुल एंड में जो आपको कुछ टावर्स दिख रहे हैं, 2 टावर्स दिख रहे होंगे बड़े बड़े से, वो शोभा सिटी का पार्ट है। उसका भी मैंने काफ़ी डिटेल में रिव्यू बनाया है। इस वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें शोभा सिटी को मैंने रिव्यू किया था और बताया था कि वहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज़ होंगी। फिलहाल राइट साइड में देखिए जो क्लैडियम प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है और यहाँ से ATS ककून शुरू होता है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी भीड़ नज़र आ रही होगी। तो यहीं पे रोज़ सब्ज़ी मंडी लगता है। मुझे याद है किसी व्यूअर ने मुझे फ़ोन किया था जिनका घर है ATS ककून में, और वो यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते थे, बट उससे पहले वो ये जानना चाहते थे कि यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं। तो मैंने उनको बताया था कि यहाँ पे सब्ज़ी मंडी लगता है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो। अभी तक मैंने आपको जितने प्रोजेक्ट्स के नाम बताएं उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम अभी तक नहीं बताया मैंने आपको, वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। राइट हैंड साइड में देखिए आपको क्रेन्स लगे हुए दिख रहे होंगे, 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही होगी, एक वाइट कलर की और एक अंडर कंस्ट्रक्शन। उसका नाम OSB एक्सप्रेसवे टावर्स है। वहाँ पे लगभग 1089 अपार्टमेंट्स हैं। फ़िलहाल वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देखिए आपको लो राइज में वाइट से फ्लोर्स दिख रहे होंगे। वो शोभा इंटरनेशनल सिटी का फ़ेज़ 2 है, जहाँ पे शोभा डेवलपर्स के इंडिपेंडेंट विलाज हैं और ड्यूप्लेक्स विलाज हैं। अब मैं यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ूंगा और आपको पूरा सेक्टर 109 का ओवरव्यू मिल जाएगा। ये कितना बड़ा सेक्टर है। यहाँ देखिए सारे के सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे जो लो राइज बिल्डिंग आपको दिख रही है छोटे छोटे वाले, वो शोभा इंटरनेशनल सिटी का फ़ेज़ 1 है, जहाँ पे रो हाउसेज हैं और इंडिपेंडेंट विलाज हैं। ये फ़िलहाल ATS ककून, और यहीं से अगर हम स्ट्रेट चले जाएंगे तो द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा। और अब जो आप पूरा लैंड पार्सल देख रहे हैं ये सेक्टर 106 है,
और यहाँ पे शोभा इंटरनेशनल सिटी का फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 आएगा। यहाँ पे कई सारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी आएंगे फ्यूचर में, यहाँ पे कमर्शियल भी आएगा। और आपको ये भी बताऊँ कि यहाँ पे चिंतल्स का ऑलरेडी नोरा सोलोमन मेडी सेंटर हॉस्पिटल ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब यहाँ पे अगर आप सामने देखें तो जो 3 बड़े बड़े आपको टावर्स दिख रहे हैं, एक्चुअली 3 से ज़्यादा टावर्स हैं, आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि 3 टावर हैं। ये शोभा सिटी का प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा, और लगभग 39 एकर्स में ये स्प्रेड है। और इमेजिन कीजिए कि 39 एकर्स का ग्रुप हाउसिंग, जिसके अंदर कोई भी रेवेन्यू रास्ता नहीं है, कोई भी हाई टेंशन वायर नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर एरिया है। अब जब आप इस सोसाइटी में अगर कोई रहेंगे फ्यूचर में, तो उनको पूरा एक गेटेड कंपाउंड मिलेगा। और यहाँ पे जो आप टी पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ से अगर हम राइट ले लेते हैं तो हम दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट लेते हैं तो सेक्टर 108, 106, सेक्टर 103, सेक्टर 102 की तरफ भी जा सकते हैं। और इस सेक्टर रोड में जो हम आए हैं, इसका जो विड्थ है वो 60 मीटर्स का है। और सामने आप अपर द्वारका एक्सप्रेस वे देख सकते हैं, इसका जो विड्थ है वो 75 मीटर्स है। और अगर हम इसमें ग्रीन बेल्ट ले लें और इसमें सर्विस लेन्स ले लें तो लगभग 99 मीटर्स का ये विड्थ हो जाएगा इसका। और हमारी प्लेन जो टेक ऑफ करी थी वो कॉन्शेंट 1 की तरफ से करी थी। और देखिए हम शोभा सिटी में पहुंच गए हैं सेक्टर 108 में। तो यहाँ पे प्लेन लैंडिंग करने का समय आ गया है। फ़िलहाल ये इंटरसेक्शन है, यहाँ से अगर आप राइट जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि दिल्ली आ जाएगा आगे जाकर, और यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो बाकी सेक्टर्स आएंगे गुड़गांव के। ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। सामने आप 500 मीटर के बाद यहाँ से दिल्ली शुरू होता हुआ देखेंगे। और ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, जहाँ पे कुछ भी बिल्डिंग्स आपको नज़र नहीं आ रही है, पीछे का जो एरिया है वो पूरा का पूरा दिल्ली का ग्रीन जोन है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस, जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं जैसे गुड़गांव में, तो दिल्ली वाले साइड में ऐसी इमारतें नहीं दिखेंगी आपको। मैं वीडियो को यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियरली दिखे कि जो ग्रीन बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो कैसा दिखेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ़ेज़ 2 है शोभा इंटरनेशनल सिटी का। सामने आप जो अंडर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग है, और उसके पीछे ATS टर्मोलाइन है, चिंतल्स सेरेनिटी है, चिंतल्स पैराडिसो है, रहेजा अथर्वा है, और शोभा इंटरनेशनल सिटी का फ़ेज़ 1 है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 109 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 106 है। यहाँ पे भी कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे आएंगे, और यहाँ पे ही शोभा इंटरनेशनल सिटी का फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 आएगा। यहीं पे अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाई राइज बिल्डिंग दिख रही होगी। ये ग्रुप हाउसिंग है यहाँ पे रहेजा और एक्सपीरियन की, और यहीं पे एक्सपीरियन की टाउनशिप भी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्शेंट 1 से लेकर शोभा सिटी तक का पूरा ओवरव्यू दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आप यहाँ के रेसिडेंट हैं और आपने यहाँ पे घर लिया हुआ है, या आपने यहाँ पे शॉप लिया हुआ है, या ऑफिस लिया हुआ है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।